हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोची शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, मैं छोटी कंपनीज कवर करता हूँ, आपको भी पता है, लेकिन ये कंपनी बड़ी है मार्केट साइज में। 557,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी। लेकिन कंपनी जो है मैं अभी कवर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का अभी देखिए करंटली शेयर जो है अपने हाई से गिरा हुआ है। कितना? 20% अपने हाई से गिरा है। और बहुत लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का भी प्लान करने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो चीज़ समझ लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट का तरीका हो गया जिससे अपन लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, अच्छी कंपनी अपन ने चुन ली, ठीक है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका अगर आपको नहीं आता सही से करना तो आपको लॉस होगा। आप ऊपर खरीदोगे, फिर शेयर नीचे आ जाएगा, आप लॉस पर रहोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। करंटली जैसे कि मैंने बताया आपको 21% अपने हाई से गिरा हुआ होता है, गिरी हुई है कंपनी। और मैं कहता हूँ कि क्या 15 से 20% कोई अच्छी कंपनी अपने हाई से गिर जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कभी पूरा पैसा आपको नहीं लगाना। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर क्या अभी ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का या नहीं, ये भी मैं बात करने वाला हूँ। ये भी अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो कंपनी की वैसे भी अपन फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी चीज़ के लिए, और ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ 5 साल में कंपनी का रिटर्न देखे तो यहाँ पे 1200% के करीब कंपनी का रिटर्न, तगड़ा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है, नो डाउट। लो से अगर अपन देखते हैं यहाँ से, बिल्कुल लो से तो बिल्कुल 1800-2000% के करीब जो कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ओके, तो बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई वाला सिस्टम अपन यूज करने वाले। तो आगे अपन बढ़ते कंपनी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ अगर अपन देखें कंपनी के बारे में तो 1972 में कंपनी आई है। बहुत लोगों को कंपनी के बारे में पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता। कंपनी का काम बेसिकली अगर अपन देखें तो शिप वेजल्स वगैरह बनाती है। वेजल्स वो चीज़ है जो शिप के नीचे का हिस्सा जो होता है, और पूरा शिप ही समझ लीजिए कि जो चीज़ फ्लोट करती है पानी में, तो वो वेजल्स हो गया। ठीक है, और वो वही चीज़ जो शिप्स वगैरह कंपनी का रिपेयरिंग का भी काम है। ठीक है, जिससे थोड़ा सा और उसको काम में यूज़ लिया जाए। ओके, वहीं अगर अपन बिजनेस सेगमेंट देखें तो शिप बिल्डिंग में कंपनी का 72% सेगमेंट है। ठीक है, और बाकी जो 28% है वो रिपेयरिंग में। तो आपको समझ में आ गया होगा। और कैपेसिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 लाख DWT। ठीक है, तो अच्छा खासा कैपेसिटी भी है। और यहाँ पे अगर अपन देखें, अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज इन मुंबई, कोलकाता। ठीक है, अच्छा, मतलब बड़े बड़े अपने जो एरियाज हो गए वहाँ पे, हावड़ा वगैरह में, निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार, उदी उदीपी। ठीक है, तो अच्छी खासी जगह पे कंपनी के पास वो भी है। और ऑर्डर बुक तो आपको तो पता ही होगा, ऑर्डर बुक अच्छा खासा है कंपनी के पास, 21,500 करोड़ का ऑर्डर बुक के बारे में अगर अपन देखें तो कोई इशू नहीं है। डिफेंस से डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं कंपनी के पास। कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज़ भी कंपनी करती है, और कमर्शियल एक्सपोर्ट भी देखिए आप 2,668 करोड़ के हैं। ठीक है, तो मेन जो है वो डिफेंस सेक्टर से कंपनी का काम है। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। मार्केट कैप जैसे मैंने बताया लार्ज कैप साइज की कंपनी है, तो पैसा तो देखिए लार्ज कैप में थोड़ा सा मतलब लेट बनेगा। ठीक है, लेकिन बड़ी कैप कंपनी है, रिस्क थोड़ा सा कम रहता है इस चीज़ को लेके। ओके, और अभी अपने हाई से 20% भी गिरी हुई है। स्टॉक का पी जो है वो 65 का है। तो 65 का अगर पी अगर अपन देखें तो हालांकि ये जो पी है वो 90 रुपीज़ के ऊपर चला गया था। ठीक है, 90 के ऊपर चला गया था, लेकिन अभी करंटली 65 पे। वही इंडस्ट्री पी अगर अपन देखें तो 78.3 का है। तो इंडस्ट्री पी से भी थोड़ा सा कम है। मे बी इन फ्यूचर पी थोड़ा सा और गिर सकता है, करेक्शन आ सकता है। ओके, आरओसी और आरओई अच्छा है कंपनी का 21.4, और आरओई जो है 17% का है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। डिविडेंड कंपनी दे रही है। आगे देखते हैं, नंबर्स देखते हैं एक बार। तो कंपनी के Q1 के नंबर्स आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। सेल्स जो है वो 60% से इंक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट जो है 65% से बढ़ा है। ठीक है, लार्ज कंपनी है, लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी, और इतना अच्छा ग्रोथ है कंपनी में, आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए और शेयर जो है अपने हाई से भी अभी अगर अपन देखें तो 20% गिरा हुआ है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको आगे मैं बताता हूँ। ईयरली P&L यहाँ पे अगर अपन देखें, कंपनी की सेल्स जो है ना स्टार्टिंग से 2013 से 1600, तो कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ कुछ जगह में जो कंपनी की सेल्स में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। कंपनी ने खुद को संभाला है, और 2023 से कंपेयर करें 2330 करोड़ की सेल्स अभी 2024 में हो चुकी है 3645 करोड़ की। तो कंपनी की सेल्स में कंटिन्यूसली जंप देखने को मिलेगा आपको। अच्छा खासा कंपनी का काम चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का कंपनी का स्ट्रॉन्ग काम है। ओके, ये एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे अगर अपन नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जो था 334 करोड़ का, 334, और इस साल जो है 813 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। बहुत तगड़ा कंपनी का नेट प्रॉफिट में जंप है, आप देख ही सकते हैं। तो शेयर का प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, शेयर में जंप क्यों नहीं आएगा। ओके, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं। तो बैलेंस शीट कंपनी की, यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें अगर अपन, तो इजीली रिजर्व्स 4,894 करोड़ के रिजर्व से, बोरिंग्स जो है
90 करोड़ के करीब जो है कंपनी की बोरिंग्स है। तो बोरिंग्स जो है ना के बराबर है, रिजर्व जो है कंपनी के पास अच्छे हैं। आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.86% है। बहुत तगड़ी प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर को पता है भैया पैसा तो बनेगा, पैसा हमारी कंपनी से ही बनेगा, इसलिए प्रमोटर भरोसा दिखाया हुआ है। अभी भी बिल्कुल चिपक के प्रमोटर्स बैठे हुए हैं। फॉरेन वालों के पास अभी 4.94%, डोमेस्टिक वालों के पास 2.50% और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 19.71%। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो 6,34,075 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। पिछले क्वार्टर से अगर अपन देखें तो करीब करीब जो है डबल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और सेम अगर अपन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं जून 2023 को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो 4 टाइम्स जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने पैसा बनाया पिछले साल से कंपनी में, ये एक अच्छी चीज़ है। आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की कंपनी के। तो सिंपली अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। कंपनी में अपन को कोई भी कंपनी हो, इस कंपनी की बात नहीं कर रहा सिर्फ मैं, कोई भी कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट का तरीका अपना क्या होना चाहिए। अगर अपन कोई कंपनी भाग रही है, पिछले साल से अच्छा भाग रही है और बिल्कुल धीरे धीरे गिर रही है, ठीक है, अपने हाई से कंपेयर, जैसे इसको अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15 से 20% कोई भी कंपनी गिर जाए, तो पूरा अमाउंट उसमें कभी भी एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। फंसेंगे तो बहुत दिल पे लगेगा, ठीक है, रात की नींदें उड़ जाएगी कि इतने पैसे मैंने लगाए, मैंने 1,00,000-2,00,000 रुपए लगाए, एक बार में लगाए और मुझे अभी 50,000 और 1,00,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं इस चीज़ को, लोग कि लॉस में क्या करे, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है ये। तो अब देखिए शेयर यहाँ पे अपने हाई से कितना गिरा हुआ है, 20% गिर गया, ओके। नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल आपको नजर आ रहा है, कौन सा नजर आ रहा है, देखिए अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये 2,000 रुपये का, अगर अपन राउंड लेवल देखें ना तो 2,000 रुपये का ये सपोर्ट नजर आ जाएगा, ओके। करंटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये कंपनी में, देखिए नंबर्स अच्छा है, कंटिन्यूसली हर साल नंबर अच्छा आ रहा है, कंपनी का सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल टॉप नॉच नजर आ जाएगा। डिफेंस सेक्टर से कंपनी है, सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस सेक्टर में ही लगा है, ठीक है। तो अभी एक बेस्ट टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने खुद के एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ तक अगर आता है तो बेटर है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं भी आ सकता है। देखिए मार्केट में अगर पॉजिटिविटी अभी कुछ ज़्यादा ही आ जाती है तो शेयर ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 50% अमाउंट के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर देखिए शेयर अगर इस तब भी आ जाता है ना 2,000 रुपये तक, फिर बाकी जो अमाउंट है आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1,00,000 इन्वेस्ट करना है, 50,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, और बाकी 50,000 यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ इन्वेस्ट कर दो, तो आपका एवरेजिंग भी हो जाएगा और आपका अच्छा प्राइस भी हो जाएगा, ओके। तो बाकी खुद को थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो, स्टॉक मार्केट से आराम से पैसा बनाओगे आप लोग, ठीक है। पैनिक नहीं होना है अपन को, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो हाँ डेफिनेटली अगर इस लेवल के पास आसपास कहीं आता है, अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं तब का, नहीं तो भी जैसे मैंने आपको बताया उसके हिसाब से काम कर सकते हो, ओके। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो वर्डिक्ट में देखिए फाइनल में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं, जो चीज़ थी मैंने आपको बता दिया है। और कंपनी अच्छी है, डायरेक्ट डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर आते हैं कंपनी के पास, डिफेंस की शिप्स वगैरह, वॉरशिप्स वगैरह कंपनी बना रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम तो मुझे लगता है कि कंपनी का काम फ्यूचरिस्टिक है ही, और ऑर्डर्स भी कंपनी को बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं। कंपनी डिफेंस सेक्टर से है जैसा मैंने बताया, तो हाँ अभी जाना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। 50% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी अभी थोड़ा सा 2,000 रुपये का जो अगर अपन देखें राउंड लेवल जो है वहाँ तक अगर आता है तो वहाँ तक का भी आप वेट कर सकते हैं, बाकी आप खुद की एनालिसिस के हिसाब से काम कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, ओके। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।